Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो मावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो लास्ट टाइम हम देखा था ब्रह्मा जी की लाइफ से हम लोग क्या लेसन सीख सकते हैं। ब्रह्मा जी जो एक बहुत स्पेशल महाजन है, तो ये जो 12 महाजन है, ये 12 महाजन अपने जीवन के द्वारा हमको सिखाते हैं कि कैसे ये जो आध्यात्मिक जो सिद्धांत है उनको हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो स्वयंभू नारदा शंदु कुमारो कपिलो मनु, स्वयंभू सबसे पहली शुरुआत होती है ब्रह्मा जी से। तो पिछले बार हमने देखा था ब्रह्मा जी का, जैसे भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है। उसी तरह से हम देखते हैं ब्रह्मा जी का जन्म भी स्पेशल है। ब्रह्मा जी का जन्म कहीं हॉस्पिटल में नहीं हुआ। हाँ, ब्रह्मा जी का जन्म कैसा हुआ है, बहुत स्पेशल जन्म। तो भगवान के नाभि से वो कमल निकला है, उसमें ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। इसी तरह ब्रह्मा जी की फैमिली भी स्पेशल है। तो ब्रह्मा जी की जो वाइफ है, मतलब देखते हैं हम सरस्वती देवी के साथ रहते हैं, जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं वो उनके साथ है। ब्रह्मा जी का शरीर भी स्पेशल है। हाँ, वो शरीर हमारी तरह ये स्थूल तत्वों से नहीं बना हुआ है, पूरा इंटेलिजेंस से बना हुआ है, बुद्धि से बना हुआ है उनका शरीर ये। और हेड भी हम देखते हैं, 4 सर हैं ब्रह्मा जी, चारों तरफ देखते हैं। जब उनका जन्म होता है चारों तरफ देखते हैं तो 4 सर हो जाते हैं। तो
ब्रह्मा जी का एक्सपीरियंस भी सबसे स्पेशल है। इस संसार में ब्रह्मा जी का बर्थ स्पेशल है, फैमिली स्पेशल है, उनका जो शरीर है वो भी स्पेशल है, उनका जो अनुभव है वो भी सबसे स्पेशल है। क्योंकि यह संसार में किसी व्यक्ति को 50 साल, हम देखते हैं कोई भी कोई कंपनी में जॉब करता है, कहीं जॉब करता है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि उस अनुभव के आधार पे उसको नया जॉब मिलेगा, उस अनुभव का वैल्यू है। तो एक्सपीरियंस, और इस संसार में भी अपने अनुभव के द्वारा व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। लेकिन ब्रह्मा जी मतलब सबसे एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी। सृष्टि के शुरू से हम देखते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन का जो कैलकुलेशन है 311 मिलियन 40 बिलियन ईयर्स, एक दिन का जो उनका एक दिन में इतना एक्सपीरियंस होता है उनको। तो एक्सपीरियंस भी उनका सबसे ज्यादा है। और लास्ट टाइम हमने देखा था कैरेक्टर भी उनका सबसे स्पेशल। इतनी पावर है उनके पास, इतनी शक्ति है, और उनका जो कैरेक्टर है वो भी बहुत स्पेशल है, उनका जो चरित्र है, इसीलिए उनको उस पोस्ट पे रखा गया है ये। और ब्रह्मा जी का जो अकोमोडेशन है, जहाँ वो रहते हैं, रेसिडेंस है, वो भी सबसे स्पेशल है। तो व्यक्ति चाहता है हमेशा इस संसार में कि एक अच्छी लोकेलिटी में, जिसमें अच्छा बैकग्राउंड हो, सब कुछ अच्छे लोग हों, वहां पे मेरा अकोमोडेशन हो जाए। तो अगर ये सृष्टि को हम देखेंगे कि अगर इसको एक बिल्डिंग से कंपेयर करेंगे, तो अगर अर्थ ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर है, नीचे 7 फ्लोर है। अगर ऐसे कंपेयर करते हैं तो जो टॉप मोस्ट फ्लोर है, जो बेस्ट वहां पे अरेंजमेंट है, ये संसार में फ्लोर आप इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन फैसिलिटी वही रहती है। किसी बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, वही फैसिलिटी रहता है, ये फैसिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। लेकिन सृष्टि ऐसी बनाई हुई है कि ऊपर के फ्लोरों में जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर के लोकों में जाएंगे फैसिलिटी इंक्रीज होते जाता है। तो टॉप मोस्ट फ्लोर में बेस्ट फैसिलिटी जो है, वहां पे जो वो जो प्लैनेट है, हाँ, वो रेसिडेंस में, केवल रेसिडेंस उनको ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा जी 1 BHK में रह रहे हैं सत्यलोक में, वो पूरे प्लैनेट है, उसके जो प्रिसाइडिंग डीटी है, अधिष्ठाता देव है, वो ब्रह्मा जी। तो भागवतम में हम देखते हैं, आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे ब्रह्मा जी हर हर ऑलमोस्ट हर कैंटो में आते हैं भागवतम में, श्रीमद् भागवतम। भागवतम का जो पहला ही श्लोक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य दान्वयदितरतश्च चार्तेष्वभिख्या स्वराज तेने ब्रह्मदयादि कवे मूयन्ते यत्सूरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र शर्गो महा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये जो भागवतम का पहला श्लोक है उसपे ही आता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। सबसे पहले भगवान ने किसको चुना ये ज्ञान देने के लिए? क्योंकि जो ज्ञान है वो ज्ञान लेने के लिए विद्यार्थी में भी योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वालिफाइड स्टूडेंट थे वो ब्रह्मा जी थे, क्योंकि ब्रह्मा जी एक ब्राह्मण है, इसलिए ब्रह्मा जी कोई अस्त्र लेके नहीं चलते। यम के पास दंड है, इंद्र के पास वज्र है, और भी देवी देवताओं के पास अस्त्र है, ब्रह्मा जी ग्रंथ लेके चलते, ब्राह्मण है और सतोगुण प्रधान है। तो जब व्यक्ति सतोगुण में रहता है तो सतोगुण में जो नॉलेज है वो स्टे करता है, जो सतोगुण है। तो ब्रह्मा जी सतोगुण प्रधान है, इसीलिए वो ज्ञान की स्थिरता है। इस संसार में भी हम भी अगर ज्ञान को स्थिर करना चाहते हैं, किसी ज्ञान को चाहते हैं कि वो रहे जीवन में, हाँ, तो सतोगुण की बहुत आवश्यकता है। तो ब्रह्मा जी गुडनेस में, इसीलिए सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान वो ज्ञान को स्थानांतरित करते हैं ये। और ब्रह्मा जी क्या है, भगवान के भक्त हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए क्या है, कैरेक्टर की भी योग्यता चाहिए और भगवान के प्रति एक भक्ति का भाव चाहिए। जैसे भगवान अर्जुन को बोलते हैं, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए ये जो रहस्य है ये उत्तम रहस्य मैं तुमको बता रहा हूँ। इसके बाद दूसरे स्कंद में हम देखते हैं, दूसरे स्कंद में बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दूसरे स्कंद में जो नारद मुनि है, दूसरे स्कंद में सृष्टि का वर्णन है।
तो दूसरे स्कंद में जो नारद जी हैं, तो नारद जी बोलना शुरू करते हैं दूसरे स्कंद में। सृष्टि का जब देखते हैं तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास आते हैं। नारदुवाचा देवदेव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजा तद्विजानीहि यज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। तो नारद मुनि बोलते हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, आप तो सारे देवताओं में श्रेष्ठ हैं, आप सबसे पहले जन्म लेने वाले हैं, पहली लिविंग एंटिटी हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए, मुझे नॉलेज के बारे में बताइए, परम सत्य के बारे में बताइए। तो भगवान जी का गुणगान करते हुए नारद जी बोलते हैं, यद विजानीमो यद आधारो यद परस्तम यद आत्मका एका सृजसि भूतानि भूतैरेवात्म मायया। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे परमपिता, आपको पूरा ज्ञान है, आपको सब कुछ जो भी मैं सृष्टि में देख रहा हूँ हर जगह सब कुछ आप ही के द्वारा क्रिएट हुआ है। जो भी देख रहे हैं, जो भी चीज क्रियाशील है, जो भी चीज सृष्टि में दिख रही है, तो आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, आपके ज्ञान का क्या स्रोत है, ये नारद जी पूछते हैं। क्या ये सारी जो सृष्टि है आपने अकेले क्रिएट की है या आपको किसी ने हेल्प किया है, ये प्रश्न करते हैं। ना हम वेद परम अस्मिन ना परम ना समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सद असत किंचित अन्यथा। तो नारद मुनि बोलते हैं, मैं तो जो भी देख रहा हूँ सृष्टि में, जितनी भी वैरायटी देख रहा हूँ, जितनी भी योनियां देख रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहा हूँ, कोई ऊपर की योनि में, नीचे की योनि में, ये सब मेरे को मैं देख रहा हूँ कि आपके अलावा कोई भी नहीं है जिसने ये क्रिएट किया है। वो तो इसका मतलब तो यही है कि मुझे लगता है कि आप ही परम पिता है, आप ही भगवान है, आपने ही सब कुछ क्रिएट किया। तो वास्तव में एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है। सृष्टि में हम जो भी देखते हैं, इतने प्रकार की योनियां हैं, इतने प्रकार की स्पीशीज हैं, हाँ, और जितने प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, सब कुछ ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि मैं जो देख रहा हूँ ये सब कुछ तो आपने ही क्रिएट किया है, इसका मतलब आप ही भगवान है। इसका मतलब क्या है, आप ही भगवान है। तो ब्रह्मा जी 2.5.12 ये श्लोक बोलते हैं ब्रह्मा जी, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 2.5.12 तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुम। क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, तस्मै नमो भगवते, सबसे पहला सेंटेंस बोलते हैं कि मैं भगवान वासुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वासुदेवाय धीमहि यन माया दुर्जया, जिनकी जो माया है वो इतनी शक्तिशाली है, हाँ, मम वदंती जगत गुरुम, कि उस माया के प्रभाव में आके जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो मुझे भगवान समझते हैं। तो ब्रह्मा जी देखिए इतने बड़े क्रिएटर हैं, सारी सृष्टि को क्रिएट करने वाले हैं, और एक्चुअली उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है, हाँ, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि मैं भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ, यन माया या दुर्जया, जिनकी माया इतनी शक्तिशाली है कि उस माया के अंदर आके लोग मुझे भगवान समझते हैं। तो नारद मुनि यहाँ पे एक शिष्य का रोल प्ले कर रहे हैं, ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या एक गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं, और सिखा रहे हैं सारे गुरुओं को जो संसार में आगे आने वाले हैं कि कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान का क्या स्तर है। तो इस संसार में हम देखते हैं इतनी सारी कुछ आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, उसमें जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं, कुछ तो गुरु खुद ही बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं विष्णु का अवतार लेके आया हूँ, वो खुद ही ओपनली डिक्लेयर कर देते हैं। और कुछ संस्थाएं रहती हैं जिसमें क्या होता है कि जो शिष्य होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे गुरु भगवान है। ये तो जब वो गुरु से पूछता है, प्रभुपाद जी ऐसे कई आध्यात्मिक गुरुओं से मिले तो उन्होंने बोला कि आपके शिष्य बोल रहे हैं आप भगवान है। तो वो गुरु जी ने बोला नहीं नहीं, ये लोग तो मूर्ख हैं, ये लोग तो अनभिज्ञ हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अरे शिष्य मूर्ख है तो आपको बताना चाहिए ना, आप तो गुरु हैं, आपको बताना चाहिए कि मैं भगवान नहीं हूँ। ये तो इस प्रकार का हम देखते हैं संसार में
कितना चीज चलता है, इसीलिए भगवान ने विश्व रूप दिखाया। हाँ, तो जो भगवद गीता का जो 11वां चैप्टर है उसका मेन एक उद्देश्य है, भगवान ने विश्व रूप दिखाया कि फ्यूचर में स्पेशली कलयुग में कलयुग में मूर्ख लोगों की कमी नहीं होगी, और उन मूर्ख लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ऐसे गुरुओं की कमी नहीं होगी जो बोलेंगे कि मैं ही भगवान। और इस्कॉन में भी ऐसा एक बार हुआ था, तो बहुत प्रोमिनेंट उसमें से कुछ सन्यासी अभी भी इस्कॉन में है। तो क्या हुआ, न्यू वृंदावन में एक टाइम पे प्रभुपाद जी एक दिव्य विभूति रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इस्कॉन में एक समय में प्रभुपाद जी हमेशा ये बोलते थे, हाँ, कि हम भगवान के दास हैं और भगवान भगवान है। और प्रभुपाद जी का फेमस स्टेटमेंट है, दोज हु कॉल देमसेल्व्स गॉड दे आर नॉट जीओडी गॉड, दे आर डीओजी डॉग। तो प्रभुपाद इतना स्ट्रांग थे। तो एक बार न्यू वृंदावन में उस समय इस्कॉन में जो 4 प्रमुख सन्यासी थे, उन्होंने बहुत प्रचार किया था। न्यू वृंदावन में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वो लोग आपस में मिले और आपस में चर्चा करके उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने बोला एक्चुअली ये प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं कि हम भगवान के दास हैं वो सही है, लेकिन प्रभुपाद जी तो भगवान ही, और प्रभुपाद जी का इतना शक्ति है, इतना उन्होंने प्रचार किया है, इतने लाखों लोगों को भगवान की भक्ति में, एक भी भगवान के सिवा कोई कर नहीं सकता, ऐसा वो लोग निष्कर्ष पे खुद आ गए। और फिर वो लोग बोलने लगे कि हमको ये दूसरों को बताना पड़ेगा, इस्कॉन वाले लोगों को हमको एजुकेट करना पड़ेगा कि प्रभुपाद भगवान है। तो वहां पे जब वो लेक्चर देना शुरू किए तो वो बोले प्रभुपाद भगवान है और ये हमको समझना चाहिए। और डिसाइपल्स सारे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये सबसे सीनियर सन्यासी थे उस समय। तो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने कभी बोला नहीं कि मैं भगवान हूँ। प्रभुपाद जी जो भगवान बोलता था उसका बहुत खंडन करते थे। तो लोग सोचने लगे, कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ये कुछ लोगों ने विश्वास कर लिया कि हाँ प्रभुपाद जी भगवान है। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए। और फिर कुछ भक्तों ने सोचा हमको प्रभुपाद जी से क्रॉस चेक करना चाहिए, और उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी को बताया कि ये ऐसा बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी इतना गुस्सा हुए, इतना क्रोधित हुए। उस समय इस्कॉन के लीडर्स थे। प्रभुपाद जी ने बोला इस्कॉन में नहीं रह सकते लोग, और प्रभुपाद जी ने वो लीडर्स को, सन्यासी को इस्कॉन से निकाल दिया। और प्रभुपाद जी ने बोला क्योंकि ये मेरे गुरु महाराज का मिशन स्टेटमेंट। और तब प्रभुपाद जी ने अपना ये प्रणति मंत्र है उसको कंपोज किया खुद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। तो पाश्चात्य देश तारिणी उन्होंने कंपोज किया। और उनको प्रभुपाद जी ने बोला आप लोगों के लिए अभी यही अटोनमेंट है, ऐसी जगह जाओ जहाँ पे कोई नहीं है, कोई इस्कॉन का सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पे जाओ, वहां पे जाके आप प्रचार करो पहले कई सालों तक। तो इस तरीके से तो पहला लेसन ये ब्रह्मा जी हमको दे रहे हैं कि ये सेकंड कैंटो में दूसरा लेसन की हम सब लोग भगवान के दास हैं। तो इसलिए जो हम बोलते हैं ऑल ग्लोरीज बिलोंग टू गुरु एंड गॉड। ये तो जो सबसे पहला क्रिएटर है जिसने इतना कुछ क्रिएट किया है, सब कुछ उन्होंने क्रिएट किया है ब्रह्मा जी ने। हाँ, तो वो खुद क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भाई मैं मेन क्रिएटर नहीं हूँ, भगवान ने मेन क्रिएट किया है, मैं तो सेकेंडरी क्रिएटर हूँ। ये तो वो क्रेडिट लेने के लिए रेडिट नहीं है, पहले जो क्रिएटर है ब्रह्मा जी। तो जब भी हम क्रेडिट लेते हैं तो हम फंस जाते हैं रिजल्ट में। इसी तरह तीसरा स्कंद आता है। तीसरे स्कंद में वापस से आता है कि जब विष्णु भगवान के नाभि से वो कमल निकल रहा है, उसमें ब्रह्मा जी निकलते हैं, गहन अंधकार है, चारों तरफ गहन अंधकार है, केवल लहरों की आवाज आ रही है और ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं है। वो सोच रहे हैं मैं कौन हूँ, क्या मेरे आने का उद्देश्य है ये। और गर्भोदक ओशन में और वो स्टेम को पकड़े हुए हैं ब्रह्मा जी, किसी तरह स्टेम भी हिल रहा है क्योंकि इतनी हवा चल रही है और उनको लग रहा है अरे बाप रे इतना खतरनाक, चारों तरफ समुद्र है, इसमें मैं गिर गया तो क्या होगा। तो वो स्टेम के अंदर चले जाते हैं और वो कमल नाल के जब अंदर जा रहे हैं 1000 साल तक उसी में ट्रेवल करते हैं। 1000 साल तक ट्रेवल करने के बाद भी उनको जो वो स्टेम होता है उसका एंड पॉइंट नहीं मिलता है। ये
तो फिर से वापस आते हैं, वापस आके बहुत मन में चिंतन करने लगते हैं और तब उनको सुनाई देता है, तप तप इस तरह से उनको आवाज सुनाई देती है। और जब वो तप तप इस तरह से उनको आवाज सुनाई देती है, तब वो तप करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो तीसरे स्कंद में ये तीसरा लेसन हमको ब्रह्मा जी दे रहे हैं कि जीवन में जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमको पता नहीं होगा कि क्या करना है। बहुत समय जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी जिसको हम तर्क के आधार पे समझ नहीं पाएंगे। When we don't know what to do, that will be the situation. So चारों तरफ उनको कुछ समझ नहीं रहा है, चारों तरफ अंधकार दिख रहा है। इसी तरह जीवन में इस तरह की परिस्थिति आती है जब कुछ समझ में नहीं आ रहा। When we don't know what to do, one has to look up. ये तीसरा लेसन है। When you don't know what to do, one should look up and pray. जब हमको पता नहीं है कि क्या करना है तो हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा है तो ऊपर देखना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो वही ब्रह्मा जी ने किया। तो तप का मतलब क्या है? वही किया उन्होंने, भगवान से प्रार्थना में ब्रह्मा जी लग गए। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जिनको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम एक जगह पे हैं, हमारी जो समस्या है वो एक जगह पे और भगवान एक जगह पे। तो कभी कभी समस्या इतनी बड़ी हो जाती है, समस्या की ओर देखते हैं तो हमको लगता है बाप रे बाप, ये तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके पीछे भगवान खड़े हैं, वो समस्या से बड़े हैं। तो उन भगवान का हमको आश्रय लेना चाहिए। ये शास्त्र बताता है, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। तो हम देखते हैं अर्जुन जैसा शक्तिशाली जो धनुर्धर है, वो भी नहीं हैंडल करवाया। इतना सिचुएशन आ गया, नहीं हैंडल कर पाया। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। लेकिन अर्जुन को पता था क्या करना है। तो अर्जुन को पता था कि जो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते हैं तब क्या करना है। एक बार इस्कॉन के एक मंदिर में एक भक्त था, तो उसका कुछ अथॉरिटी से झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हो गया वेस्ट में, तो छोड़ के चला गया मंदिर। तो मंदिर छोड़ के चला गया। तो उसको सर्फिंग का बहुत शौक था पहले। वेस्ट में सर्फिंग होता है। तो सर्फिंग क्या होता है? सर्फ का एक बोर्ड होता है, वो सी में करते हैं लोग। हाँ, ऐसे सर्फिंग रहता है। हाँ, तो सर्फिंग का बहुत शौक था। अब मंदिर छोड़ा तो उसने सोचा अभी चलो ये पुरानी आदतों के पुराने शौक पूरे कर लिए जाए वापस से। तो मंदिर से छोड़ के वापस से सर्फिंग करने लगा एक दिन। तो सर्फिंग कर रहा था, जब सर्फिंग कर रहा था तो एकदम से सर्फिंग कर रहा था, शार्क आ गई सामने। हाँ, शार्क आपको पता है बहुत खतरनाक रहती है खाने के लिए। तो एकदम से जब सर्फिंग कर रहा था और शार्क आ गई है, मंदिर छोड़ के ही आया था। तो उसको समझ गया कि अभी तो बस लास्ट ही सर्फिंग है, इसके बाद सफरिंग ही बचा है मेरी लाइफ में, और कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन उसको याद था, नरसिंह देव का प्रेयर है, उसको याद था कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो तुरंत हो गया है, नरसिंह आरती उसने शुरू कर दी समुद्र में। तो नरसिंह भगवान का प्रेयर किया, समहाउ किसी तरह वो बच गया, वापस से मंदिर आ गया, वापस से अपनी सेवा में लग गया। तो ये पता होना जरूरी है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, जिसको हैंडल नहीं कर पाएंगे उसके लिए जो सपोर्ट है वो भगवान ही है। इसीलिए बहुत सारे लोगों का लाइफ, जब भी आप देखेंगे जिसके लाइफ में स्पिरिचुअल एलिमेंट नहीं है, जब भी स्पेशली जो लोग सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं, ये एक मेजर रीजन रहता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिसको हैंडल नहीं कर सकते वो लोग। ये तो हम देखते हैं कि जब किसको हैंडल नहीं कर सकते तो भगवान का शरण लेना चाहिए। द्रौपदी जब हैंडल नहीं कर पाई तो भगवान का शरण लिया, गजेंद्र ने भगवान का शरण लिया। जो उत्तरा थी, उत्तरा ने देखा कि जब ब्रह्मास्त्र आ रहा है कोई हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने क्या है, भगवान का शरण लिया। तो हमारी समस्याएं कितनी भी बड़ी हो वो लेकिन भगवान से बड़ी नहीं। उसी के साथ तीसरे स्कंद में एक और इंस्टेंस आता है। तो ब्रह्मा जी जब तपस्या करते हैं, तपस्या के बाद भगवान उनको ज्ञान देते हैं। तो क्या होता है, भगवान बोलते हैं चलो अभी तुम्हारा जिम्मेदारी है, अभी तुम सृष्टि करना शुरू करो। तो इतना बड़ा जिम्मेदारी है, और ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करते, ब्रह्मा जी ने आध्यात्मिक जगत का दर्शन किया है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा डर होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने अभी अभी आध्यात्मिक चीज का दर्शन किया है और ब्रह्मा जी को अभी पूरा ज्ञान हो गया है।
तो समझ गए भाई, अभी ज्ञान हो गया तो समझ गए कि भौतिक जगत में तो कुछ है नहीं, सार सार तो भगवान की भक्ति में है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ग्लिम्स उन्होंने देख लिया। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ग्लिम्स के बाद भगवान बोलते चलो अभी तुम उतरो मैनेजमेंट में, अभी तुमको सेवा करनी है। तो अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ग्लिम्स देखने के बाद अभी सृष्टि करना इतने वैरायटी के लोगों का, तुम्हें टेंशन वाला काम है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा भय होता है कि अरे मैं ये सब सृष्टि करूंगा तो इसमें स्टकअप हो जाऊंगा। और ये जो मैंने आध्यात्मिक जगत का जो झलक देखी है आध्यात्मिक जगत की, चली ना जाए। हम लोग भी अपने जीवन में देखते हैं कि कभी कभी हम भक्तों के साथ धाम में जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, आध्यात्मिक जगह पे जाते हैं, तो हमको एक स्पिरिचुअल लाइफ का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक ग्लिम्स मिलता है, एक अनुभव मिलता है। भक्तों के साथ जब साथ में कहीं जाते हैं, बहुत लंबा कीर्तन, बहुत लंबा चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, उसको अनुभव करते हैं, लेकिन उसके बाद वापस से घर पे आ जाते हैं तो सबसे पहला एक मन में भय रहता है कि ये मोमेंट्स को कैसे प्रिजर्व करके रखूं मैं, ये जो अनुभव मुझे हुआ है, जो दिव्य अनुभव हुआ है, इसको कैसे प्रिजर्व करके रखूं, क्योंकि फिर चला जाएगा। ये ब्रह्मा जी को भी यही भय होता है कि अभी मैंने भगवान का दर्शन किया है, वापस से सृष्टि में लग जाऊंगा, समस्या हो जाएगी। भगवान उनको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं। भगवान बोलते हैं कि ये जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है, चतुश्लोकी भगवत गीता, भागवतम ब्रह्मा जी को बताते हैं सबसे पहले, 4 श्लोक में भागवतम बता देते हैं। बोलते हैं इसको हमेशा याद रखना और इस ज्ञान पे तुम हमेशा चिंतन करते रहना। तो पहला इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन किस लिए है? सृष्टि करते हुए भी तुम सृष्टि में नहीं फंसोगे। पहला इंस्ट्रक्शन, ये सृष्टि करते हुए ये जो मैंने तुमको चतुश्लोकी भागवतम दिया है, इस पे हमेशा चिंतन करते रहना, इस ज्ञान पे। दूसरा इंस्ट्रक्शन, हमेशा याद रखना कि तुम जो भी कर रहे हो, ये तुम्हारी शक्ति मेरे से आ रही है, ये तुम्हारी सृष्टि करने की शक्ति मेरे से आ रही है। तुमने अभी तक जो तपस्या की है उसकी सृष्टि भी मैंने ही तुमको दी है, तो ये सब कुछ मेरे से आ रहा है। तो ये 2 चीजें तुम ध्यान रखोगे तो सृष्टि करते हुए भी तुम इसमें फंसोगे नहीं। तो ये संसार में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि जब हम याद रखते हैं कि हम भगवान के दास हैं और भगवान की ही शक्ति से सब कुछ हो रहा है। हनुमान जी ने हजारों राक्षसों को अकेले मार दिया लंका में। और जब उनका शक्ति देखती हैं, सीता माता को जब वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो चकित हो जाती हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं, सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाए परम लघु ब्याल। तो हनुमान जी बोलते हैं कि हे माता, मेरी शक्ति तो, ये मेरी शक्ति नहीं है, सुनो माता शाखा मृग, मैं तो ब्रांचेस, शाखाओं में रहने वाला बंदर हूं, मेरे में क्या शक्ति है। हाँ? प्रभु प्रताप, ये भगवान का प्रताप। हाँ? भगवान का प्रताप रहता है तो कोई साधारण पक्षी भी वो गरुड़ बन सकता है, गरुड़ के समान शक्ति आ सकती है। ये भगवान का प्रताप, ये मेरी शक्ति नहीं। इतना महान कार्य करने के बाद भी हृदय में ऐसा विनम्रता होना, निश्चित ही इस पे भगवान की कृपा है। इतना महान कार्य करने के बाद अगर किसी के हृदय में ऐसा विनम्रता आ जाए तो निश्चित ही उस पे भगवान की कृपा है। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का चर्चा होता है। रामानंद राय ऐसे ऐसे तत्व बताते हैं, तो भक्ति के ऐसे ऐसे सिद्धांत को वो प्रकट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आज तक भक्ति का सिद्धांत मैंने इतने क्लियरली, इतने विस्तार से किसी से नहीं सुना है, अब निश्चित ही बहुत महान है। तो रामानंद राय बोलते हैं कि आई एम लाइक अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, यू आर द प्लेयर। हाँ, मैं तो इंस्ट्रूमेंट, उपकरण की तरह हूँ। जो आप बोल रहे हैं, मेरी जो जीवा है उपकरण की तरह, जो आप उससे बुलवा रहे हैं वो बोल रही है। हाँ? तो ये भक्त हैं जिन पे भगवान की कृपा है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े पंडित थे। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य की जो पत्नी थी, बहुत व्यंजन बनाया उन्होंने,
बहुत व्यंजन बनाया चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े आश्चर्य में आ गए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से, अरे तुम्हारी जो पत्नी है तो बहुत ही ज्यादा दक्ष है, इतना ज्यादा व्यंजन बना दिया इतने छोटे थोड़े समय में। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पूछते हैं कि किसने बनाया है इतना सारा ये व्यंजन? तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, इट इज मेड बाय whom फॉर whom इट इज मेंट फॉर। ये किसने बनाया है? जिसके लिए ये बना है उसी ने ये बनाया है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, वो सार्वभौम भट्टाचार्य क्या बोलते हैं, जिसके लिए बना है उसी ने ये बनाया है। मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य को पता था कि भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता ये। तो ये ब्रह्मा जी हमको लेसन दे रहे हैं। 311 मिलियन 40 बिलियन ईयर जिसका एक दिन है। हाँ, सोचो इतने समय तक कोई जी रहा है संसार में। किसी का, महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं 105 110 साल किसी का उम्र हो जाता है तो उसका लोग चरण छुएंगे। कुंभ मेला में कई बार 200 साल 250 साल ऐसे पुराने साधु आते हैं, इतने ओल्ड। तो लोग उनको देखना चाहते हैं, भाई इतना पुराना कौन आदमी है, उसको कितना स्पेशल रहेगा। हाँ, ब्रह्मा जी का एक दिन 311 मिलियन 40 बिलियन ईयर्स। हाँ, ऐसा पर्सनैलिटी है वो। कितना उनमें वो होगा। इतने अनुभव करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने अनुभव से बता रहे हैं कि हम क्या है, हम भगवान के दास हैं। दूसरा चीज ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि ब्रह्मा जी इतना सृष्टि के बाद ये बताते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप में घमंड आ गया तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि तादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। अगर किसी व्यक्ति को भगवान के भजन में लगना है तो उसको समझना पड़ेगा कि मुझे संसार में सहन करना पड़ेगा। ये तो मुझे सहन करना पड़ेगा और मुझे सहिष्णु होना पड़ेगा, मुझे विनम्र बनना पड़ेगा, तभी हम भगवान की। तो इतने इतने यूनिवर्स क्रिएट कर दिए ब्रह्मा जी ने। हाँ, और वो ब्रह्मा जी भी जानते हैं। ब्रह्मा जी जब आगे स्तुति करते हैं 10वें स्कंद में तो क्या बोलते हैं, आई एम लाइक अ फायर फ्लाई, मैं एक जुगनू की तरह हूँ भगवान। आप कैसा है, सूर्य की तरह। सूर्य के समान जुगनू तुच्छ है। तो महाविष्णु जो है वो सो रहे हैं। हाँ, सो रहे हैं, यूनिवर्स निकल रहे हैं। हम लोगों को कभी कभी घमंड हो जाता है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमें इतनी करने की, हमें ये करने की शक्ति है। अभी आप सोचिए, महाविष्णु सो रहे हैं, यूनिवर्स निकल रहे हैं। हाँ, भगवान के सामने हम कितने तुच्छ हैं। हाँ, वो सो रहे हैं, यूनिवर्स निकल रहे हैं। कंपनीज में आजकल कंपनीज रहती हैं, कंपनी में कभी कभी नाइट शिफ्ट रहती है। तो नाइट शिफ्ट रहती है तो टी कॉफी लगा रहता है। हाँ, चाय कॉफी पी पी के लोग एक दिन जागने के लिए उनको इतना एनर्जी लगता है। और महाविष्णु सो रहे हैं, यूनिवर्स निकल रहे हैं। तो इतना इनसिग्निफिकेंट लिविंग एंटिटी। इसी तरह चौथे स्कंद में ब्रह्मा जी आते। तो चौथे स्कंद में ब्रह्मा जी का क्या रोल है? तो चौथे स्कंद में जो शिवजी और दक्ष का जो प्रसंग आता है, वो प्रसंग है शिवजी और दक्ष के प्रसंग में जो सती जी है, तो सती जी अपने आप को जला लेती हैं, वो अपने आप को भस्म कर लेती है। ये वो पूरा एपिसोड है। तो शिव जी को बड़ा गुस्सा आता है, दक्ष को मार देते हैं, वो सब एपिसोड है। तो लेकिन अभी यज्ञ को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए सारे देवता जो है वो शिव जी के पास आते हैं। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी एक मीडिएटर का रोल भी काफी जगह प्ले करते हैं। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है कि अभी प्रायोरिटी क्या है, कोई ज्यादा गुस्सा आ गया, उससे माफी मांगना है, चीजें थोड़ा मैटर सेटल करना है। तो वो भी परफेक्ट मीडिएटर है ब्रह्मा जी, लाइक दैट। इसी तरह ब्रह्मा जी का रोल एक और आता है चौथे स्कंद में, पृथु महाराज होते हैं। तो पृथु महाराज 99 अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं। और इंदिरा को बड़ा टेंशन हो जाता है, अभी इन्होंने तो 99 कर लिया, 100 कर लेंगे तो मेरी पोस्ट पे आ जाएंगे वो। पृथु महाराज इंद्र की पोस्ट के लिए नहीं करते हैं यज्ञ, प्रजा के लिए करते हैं। लेकिन क्या है, ये स्वभाव रहता है कि जैसा जिसका स्वभाव रहता है उसको वैसे ही समझ में आता है। तो इंद्र को लगता है ये मेरी पोस्ट के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो घोड़ा चुरा लेते हैं। हाँ, 2-3 बार होता है, पृथु महाराज को बड़ा गुस्सा आ जाता है। ये तो 99 के बाद जो फाइनल जो यज्ञ कर रहे होते हैं 100 वाला, तो इंद्र जब 2-3 बार इस तरह का काम करते हैं तो
ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी पृथु से बोलते हैं कि तुम रहने दो, तुमने जो यज्ञ जो कर रहे हो 99 बहुत है, 100 वाला रहने दो। तो पृथु महाराज को ब्रह्मा जी बोलते हैं तुम किसके लिए कर रहे हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो ना, फाइनल तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, इंद्र की पोस्ट के लिए तो कर नहीं रहे हो, तो फिर नंबर का क्या मतलब है। हम्म। तो गौरांग दर्शन पुण्य आर्टिकल भी लिखा है इस पे, मैन 99 इज ग्रेटर देन 100, वैसे करके आर्टिकल लिखा है। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो सही एक परफेक्ट रिमाइंडर देने वाले भी हैं। तो वो एक ऐसे सुपीरियर हैं सारे देवताओं के लिए, सबके लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, कि वो सही समय पे एक परफेक्ट रिमाइंडर देते कि लोगों को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे भी ब्रह्मा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ में एक एबल मैच्योर सुपीरियर गाइडेंस ये टाइम पे बहुत हेल्प करता है। और ब्रह्मा जी एक परफेक्ट आचार्य हैं। हाँ, जो सृष्टि के शुरू से हम देखेंगे कहीं पे भी चीजें बिगड़ जाती है तो वो आते हैं उसको सेटल करते हैं। ये तो पृथु महाराज का और जितने देवता हैं उनकी विशेषता क्या है, ब्रह्मा जी के लिए उनका बहुत रिस्पेक्ट है। तो ब्रह्मा जी कुछ सजेस्ट करते हैं वो तुरंत फॉलो करते हैं। तो पृथु महाराज का 99 प्रोजेक्ट हो गया था, लेकिन फिर भी उनको बोला कि अभी आप मत करो, अभी आप सोचो 99 हो गया है। हाँ, तो हम लोगों का देखते हैं कभी कभी माला करते हैं, माला के बीच में कुछ काम आ जाता है, लेकिन लगता है ये कंप्लीट कर ले पहले माला, नहीं तो माला रह जाएगा। अभी आप सोचिए उस समय में कोई एक अश्वमेध यज्ञ कर लेता था, फेमस हो जाता था, ये उसका नाम इतिहास में आ जाता था, कोई एक अश्वमेध यज्ञ कर लेता था। अभी किसी व्यक्ति ने 99 किया है, जस्ट एक रह गया है। 99 कर दिया उसने, जस्ट एक रह गया है, मतलब कितना बड़ा बैक स्टेप है। ब्रह्मा जी बोल रहे नहीं रहने दो यार, छोड़ दो इसको। ये तो इससे हम दो चीज समझ सकते हैं, पहला कि पृथु महाराज का कितना महानता है, दूसरा चीज ये भी हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी का कितना स्पेशलिटी है। कि ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं, उनका जो एडवाइस है उनका कितना वैल्यू है। तो ब्रह्मा जी आचार्य हैं। इसी तरह बताया गया है, इससे क्या लेसन हमको मिलता है कि जो गुरु महाराज रहते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर रहते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर के जो इंस्ट्रक्शन है वो डिसाइपल को हमेशा पैलेटेबल नहीं रहेंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने भी बहुत सारे शिष्यों को कुछ कुछ बोला। एक बार हरिकेश महाराज थे, किसी को भी कुछ हो गया, किसी को प्रभुपाद जी ने बोला रशिया चले जाओ, रशिया में प्रचार करो, किसी को बोला लंदन में प्रचार करो। तो उस समय शिष्यों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया उसको एक्सेप्ट करना, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने उसको फॉलो किया ये उनको हमेशा बेनिफिट हुआ, ये सिद्धांत। इसी तरह 5वें स्कंद में वापस से ब्रह्मा जी आते हैं। तो 5वें स्कंद में क्या होता है, प्रियव्रत महाराज है। तो प्रियव्रत महाराज हैं, बहुत ही पावरफुल प्रिंस हैं, युवराज हैं। तो उनको भी शास्त्र का ज्ञान रहता है, जंगल चले जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं, और उनका कोई इच्छा नहीं है वापस आने का। उनकी इच्छा है कि अभी मैं बस जंगल में रहूं, अभी पूरा ब्रह्मचर्य लेके भगवान में पूरा एब्जॉर्ब हो जाऊं, ये। लेकिन जो मनु है, जो इतने समय से राज्य कर रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं भाई मुझे भी वानप्रस्थ लेना है, तो कोई नीचे वाला हैंडल करे तब तो मैं वानप्रस्थ लूं। तो जहाँ पे प्रियव्रत के गुरु रहते हैं नारद मुनि, ये तो नारद मुनि ने ही उनको ज्ञान दिया होता है, वो जंगल में चले जाते हैं, दोनों लोग भगवान का भजन करना चाहते हैं। तो ये भी एक कंपटीशन हो जाता है। पिताजी को ही भजन करना है, उसको बेटे को ही भजन करना है। हाँ, अच्छा कंपटीशन है। आजकल इतना नहीं होता है, लेकिन पहले होता था। तो ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को वापस बुलाते हैं। तो ब्रह्मा जी आते हैं मैटर को सेटल करने के लिए। और ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं प्रियव्रत को, भगवान की ये इच्छा है कि आप राज्य करो। हाँ, भगवान की इच्छा है कि ये आप राज्य करो। तो देखिए, हमारी कोई भी इच्छा हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हरि इच्छा, भगवान की क्या इच्छा है। ये गॉड्स विल हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं 11वें अध्याय में, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। भगवान बोलते हैं तुम केवल निमित्त मात्र बने रहो, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मेरी इच्छा है। तो भगवान जब इच्छा कर लेते हैं
देखिए बलराम जी एक जन्म में भगवान के बड़े भाई बन के आए। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में छोटे भाई थे। तो लक्ष्मण जी जब थे तो भगवान कुछ भी बोल देते थे, राम जी। हाँ, और रामायण में रूल क्या था? बॉस इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 क्या है? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन सी द अबव रूल। व्हाट इज दैट? बॉस इज ऑलवेज राइट। तो 2 ही रूल पे रामायण चल रहा है। तो लक्ष्मण को कुछ भी बोल देते थे, यहाँ जाओ वहां जाओ, सीता को यहाँ छोड़ो, और कुछ डिस्कशन नहीं। तो आर्मी का जैसे मैनेजमेंट चलता है। तो लक्ष्मण बोले यार ये क्या है, बड़े भाई होके तो इन्होंने तो बड़ा हर जगह कुछ भी बोल देते हैं। अगला मैं अवतार होगा तो मैं बड़ा भाई बनूंगा। तो अगले अवतार में बड़े भाई बन गए, बलराम जी बन गए। लेकिन फिर भी हो वही रहा है जो भगवान की इच्छा है, ठीक है। तो हुआ वही जो भगवान की इच्छा है। तो इसीलिए भगवान की जो इच्छा है वो बड़े बड़े लोग नहीं जान पाते भगवान की क्या इच्छा है। एतद् विज्ञासे संयुक्तम मुह्यन्ति कवयोऽपि। तो भीष्म पितामह बोलते हैं पहले स्कंद के 9वें अध्याय में, भगवान की इच्छा जो पता है, जो भगवान की इच्छा वो कर देना चाहिए। तो प्रियव्रत महाराज ने ये स्वीकार कर लिया। ये तो यहाँ पे ये क्या लेसन है? ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जंगल में जाके भजन करने में भी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये बेहतर है। व्हाट इज बेस्ट एंड व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, इन दोनों में अंतर रहता है। ये तो ये दोनों का अंतर समझना हमको जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो बेस्ट है वो मेरे लिए भी बेस्ट है। तो हमारे लिए क्या बेस्ट है हमको स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा, लॉर्ड के द्वारा ये पता चलेगा। ये तो जरूरी नहीं है कि जो बेस्ट है वो मेरे लिए भी बेस्ट हो। ये लेसन यहाँ पे ब्रह्मा जी देते हैं। फिर 6वें स्कंद में ब्रह्मा जी आते हैं। 6वें स्कंद में भी ब्रह्मा जी आते हैं। 6वें स्कंद में इशू चल रहे हैं। क्या इशू चल रहा है? इंद्र है। इंद्र तो थोड़ी थोड़ी गलती बीच बीच में होती रहती है। तो इंद्र ने क्या किया, जब इंद्र अपने उसमें बैठे हैं सभा में, उसी समय क्या हो गया, बृहस्पति आ गए। तब जब बृहस्पति आ गए वो सभा में, इंद्र इतने ज्यादा एब्जॉर्ब थे सम्मान को लेने में। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, लोग उनका गुणगान कर रहे हैं, इंद्र ऐसे बड़े सिंहासन पे बैठे हैं, सब कुछ एवरीडे की तरह चल रहा है। लेकिन बस क्या है, थोड़ा जो प्राइड है वो उनके अंदर चला गया है। तो बृहस्पति आते हैं और 1 सेकंड के लिए इंद्र उनको देख लेते हैं, उनका सम्मान नहीं कर पाते। लेकिन ये और फिर बृहस्पति समझ जाते हैं, चले जाते हैं वापस। सेकंड्स लेटर, कुछ समय बाद ही इंद्र को समझ में आ जाता है मेरे से कितनी बड़ी भूल हुई है। अपने आप को कोसने लगते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन तब तक बृहस्पति चले गए। हाँ, तो ये 6वें स्कंद में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत आता है कि किस तरीके से गुरु का अपमान कितना डेंजरस है। हाँ, इसलिए हम देखते हैं टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, ये एक अपराध है हरि नाम के खिलाफ। तो कुछ क्षणों के लिए इंद्र को इधर घमंड आता है, बृहस्पति का अपराध कर देते हैं, कुछ क्षणों बाद वापस से समझ जाते हैं, लेकिन उतने में ही एकदम वीक हो जाते हैं। जो उनकी शक्तियां पूरी तरह चली जाती हैं, उन पर राक्षस आक्रमण कर देते हैं, उनको पूरी तरह हरा देते हैं। हाँ, तो वापस से वो तकलीफ में रोते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। पहले ब्रह्मा जी डांट लगाते हैं, बहुत डांटते हैं उनको कि तुमने बहुत बड़ा बेवकूफी किया है, जो तुम बीच बीच में करते रहते हो। तुमने अपने गुरु का कैसे अपमान कर दिया, तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है सही हो रहा है। उसके बाद ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं तुमको किसी ना किसी का आश्रय लेना पड़ेगा, तुमको किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। तो फिर ब्रह्मा जी उनको सजेस्ट करते हैं कि अभी आप जो त्वष्टा के पुत्र हैं विश्वरूप, हाँ, वो विश्वरूप का आप आश्रय लो, क्योंकि बिना किसी ब्राह्मण के आश्रय के, देखिए भगवान ने जो सिस्टम बनाया है ना, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो एक कम्युनिटी इस तरीके से बनाई गई है जो ब्राह्मण के निर्देशन में रहनी चाहिए। वो ब्राह्मण आज के ब्राह्मण नहीं है जो कास्ट के आधार पे होता है। भगवान ने क्या बोला है, गुण कर्म विभागशः। ये जो ब्राह्मण है ये गुण के आधार पे, कहीं भी ब्राह्मण जन्म के आधार पे नहीं बोला है, ये गुण के आधार पे। तो वो ब्राह्मण क्या है, वो ब्राह्मण में ऐसे गुण रहते हैं, वो डायरेक्शन देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला किसी ब्राह्मण के अंडर तुमको शेल्टर लेना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी क्या है, जो इमरजेंसी काउंसलर का रोल भी प्ले करते हैं।
तो ये बृहस्पति चले गए, बृहस्पति से अभी तक इंद्र का काम चल रहा था, लेकिन बृहस्पति गायब हो गए, तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने थोड़ा इमरजेंसी में काउंसलिंग देगी, परफेक्ट एडवाइस दिया उन्होंने। ये जो परफेक्ट एडवाइस है, ये 7वां लेसन है यहाँ पे, कि हमको ब्राह्मण, ये जो चतुर्वर्णों में ब्राह्मण सबसे ऊपर क्यों है, क्योंकि ब्राह्मण परफेक्ट एडवाइस दे सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे सारे राज्यों में जहाँ दशरथ है तो वहां वशिष्ठ मुनि है। हाँ, तो जहां भी कुछ मेजर डिसीजन होता है, पहले के लोग कंसल्ट करते थे, गूगल पे टाइप नहीं करते थे, हाँ, कंसल्ट करते थे ब्राह्मणों को। हाँ, तो जनक महाराज है, वहां शतानंद है। तो हर जगह क्या है, एक एबल ब्राह्मण है जो डायरेक्शन दे सकता है। ये तो परफेक्ट एडवाइस और एबल गाइडेंस, ये यहाँ पे लेसन बताते हैं। इसी तरह 7वें स्कंद में वापस से ब्रह्मा जी आते हैं। तो 7वें स्कंद में क्या, हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु बड़ी तपस्या करता है, अभी इतनी तपस्या करता है हिरण्यकशिपु, सारे लोग परेशान हो जाते हैं हिरण्यकशिपु की तपस्या से। ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं भाई क्यों इतने परेशान हो रहे हो, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो हिरण्यकशिपु वरदान मांगता है, आपको पता है टॉप मोस्ट टेररिस्ट था, और हिरण्यकशिपु बहुत खतरनाक वरदान मांगता है, ऐसी ऐसी चीजें मांगता है कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी बड़ी लिस्ट मांगता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं बहुत लोगों ने तपस्या की, इतना बड़ा लिस्ट किसी के पास नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने तपस्या की है और मेरा दर्शन विफल नहीं जाएगा, मैं तुमको दे देता हूँ वरदान, तथास्तु। अब उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करेंगे स्टोरी, तो आपको पता है थोड़े समय बाद नरसिंहदेव, मई में नरसिंहदेव का आविर्भाव तिथि है, नरसिंहदेव आ जाते हैं, हिरण्यकशिपु का एनकाउंटर कर देते हैं। हिरण्यकशिपु का बताते हैं इतना विशाल का शरीर था, हाँ, उसकी वेस्ट से सन को ब्लॉक करता था, उसका जो सर है वो क्लाउड में टच होता था, इतना विशाल काय था हिरण्यकशिपु। अभी सोचो, सन को ब्लॉक करता था अपनी वेस्ट से, अपनी कमर से, जब वो चलता था। और जब नरसिंहदेव आए तो नरसिंहदेव के सामने जो हिरण्यकशिपु है वो गायब हो गया, इतना तुच्छ था। अभी आप सोच सकते हैं नरसिंहदेव का साइज क्या होगा, नरसिंहदेव का साइज क्या होगा। तो नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, हिरण्यकशिपु को वध कर दिया। अब हिरण्यकशिपु को वध कर दिया, लेकिन उसके बाद भी नरसिंहदेव इतने गुस्से में है, इतने गुस्से में है, बहुत गुस्से में। सब लोग बोल रहे हैं अरे बाप रे, हिरण्यकशिपु का तो वध कर दिया, लगता है अभी सृष्टि को भी खत्म कर देंगे। हाँ, क्योंकि उनको इतना गुस्सा आ रहा है कि जब मेरा भक्त प्रहलाद ये समस्या में था, कोई इसकी मदद के लिए नहीं आया। एक एक करके सब लोग प्रार्थना करने आ रहे हैं, प्रार्थना में भी सबसे पहले ब्रह्मा जी आते हैं प्रार्थना करने, फिर इंद्र वगैरह सब आते हैं, लेकिन नरसिंहदेव का गुस्सा वैसे का वैसा है। नरसिंहदेव बड़े गुस्से में। तो उस समय जो सब लोग सोचते हैं अभी क्या किया जाए, तो सब लोग ब्रह्मा जी को पकड़ते हैं, बोलते हैं देखो तुमने ही वरदान, आपने ही वरदान दिया था ना हिरण्यकशिपु को, हाँ, और अभी आप भी सेटल करो ये मैटर। ये तो ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं। ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि देखो पुत्र, तुम्हारे लिए ही भगवान आए हैं, तो तुम आगे जाओ, हाँ, तुम आगे जाओ। और वहीं पे ब्रह्मा जी को थोड़ी डांट भी पड़ती है। हाँ? तो भगवान बोलते हैं क्या है, कुछ भी वरदान दे देते हो, कोई भी मिलता है तुम तथास्तु बोल के बैकग्राउंड में चले जाते हो मूवी देखने के लिए। मुझे आना पड़ता है, कभी मैं कछुआ बन के आ रहा हूँ, कभी वराह बन के आ रहा हूँ, तो मैं वैरायटी, तो टेंशन मुझे लेना पड़ता है कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। तथास्तु बोल देते हो, अगली बार से तुम वरदान देने के पहले सोचना थोड़ा। तो वहां पे ब्रह्मा जी को थोड़ा चेस्टाइजमेंट मिलता है। तो बहुत डिफिकल्ट सेवा है ब्रह्मा जी का, उसको बड़ी ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा चेस्टाइजमेंट भी बीच में मिलते रहता है। तो हम देखते हैं ब्रह्मा लोग तक है चेस्टाइजमेंट का परंपरा भी। 8वें कैंटो में वापस से ब्रह्मा जी आते हैं। तो 8वां जो स्कंद होता है वहां पे ब्रह्मा जी आते हैं देवासुर संग्राम में। तो देव और असुरों के बीच में संग्राम होता है। वैसे तो एक तरह से दोनों भाई है, दोनों ब्रह्मा जी की संतान है। हाँ, ब्रह्मा जी के द्वारा जितने प्रजापति वगैरह ये उत्पन्न हुए हैं, कश्यप आदि, उन्हीं की पत्नियां हैं, दिति और अदिति, दिति से दैत्य और अदिति से देवता है। ये तो देवताओं के लिए ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई ये 2 भाई हैं, 2 भाइयों में थोड़ा झगड़ा हो रहा है। आजकल भी हम देखते हैं भाइयों में झगड़ा हो जाता है, भाई बहन में भी झगड़ा हो जाता है। तो लोग तो थोड़ा सेपरेट करना पड़ता है ना, प्रॉपर्टी डिवाइड करना पड़ता है।
इसी तरह ब्रह्मा जी इंटेलिजेंट है। ब्रह्मा जी ने बोला देखो भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो देवताओं के लिए ऊपर के लोग दे दिए हैं और दानवों के लिए नीचे अकोमोडेशन दे दिया, तुम लोग नीचे रहो, तुम लोग ऊपर रहो, ऐसा है। लेकिन फिर भी क्या है कि दोनों लोग फिर भी खाली बैठ के बोर हो जाता है ना व्यक्ति, इसलिए दोनों लोग आपस में थोड़ा झगड़ा करते रहते हैं। और डीमंस का स्वभाव कैसा है, उनको लगता है अरे यार उनको ऊपर का दे दिया है, हम भी ऊपर जाके देखेंगे थोड़ा ऊपर क्या होता है, स्विट्जरलैंड में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, हमको देखना है, तो झगड़ा होता है। बड़ा खतरनाक संग्राम होता है वैसे, जो 8वें कैंटो में उसका वर्णन है, बहुत खतरनाक वो संग्राम है। और उसके साथ साथ 8वें कैंटो बलि महाराज का भी उदाहरण आता है, बलि महाराज का लीला आता है। तो जो बलि महाराज का जो लीला है, तो बलि महाराज की लीला में क्या होता है कि वामन देव आते हैं, आपको पता है वामन देव क्या होते हैं, साइज में भी छोटे होते हैं, देखने में भी छोटे होते हैं, और बोलते हैं मुझे 3 कदम चाहिए। तो बलि महाराज को भी थोड़ा घमंड होता है, बलि महाराज बोलते हैं अरे 3 कदम में क्या होगा भाई। तो बलि महाराज बोलते हैं मेरे से इतना मांग लो कि किसी और के सामने, किसी और से तुमको मांगना ना पड़े पूरी जिंदगी में। तो बलि महाराज बोलते हैं इतना। शुक्राचार्य फिर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, भगवान बोल रहे हैं कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, तो शुक्राचार्य बोलते हैं अरे भाई तुम दे नहीं पाओगे, जिसको तुम इतना सोच रहे हो, इसको बोल रहे हो कि 3 कदम में क्या होगा, तुम दे नहीं पाओगे 3 कदम इसको, तुमको पता नहीं है विष्णु है ये, हाँ सब कुछ ले लेगा। लेकिन बलि महाराज का थोड़ा संग मिला होता है उनको, किसका, प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद महाराज के एसोसिएशन से वो बोलते हैं अगर ये विष्णु है तो विष्णु को तो सब देना चाहिए ना, तो दे देते हैं। 2 पग में भगवान सब कुछ नाप लेते हैं, तीसरा पग बोलते हैं कहाँ रखूं, बलि महाराज के ऊपर रख देते हैं। तो हम देखते हैं उसके बाद उसको उनको वरुण पाश में जकड़ लेते हैं भगवान, वरुण पाश में। तो उसको बड़ा कष्ट होता है, वो जो पाश होता है वो बोन्स को ब्रेक कर देता है, इतना कष्ट होता है। तो बलि महाराज की सारी जो सेना है वो सामने खड़ी है, उनकी पत्नी, उनकी मतलब सब लोग, उनकी बहन, सब खड़े हैं। तो उस समय पे जब इतना बलि महाराज को ड्रैग करते हुए ले जाते हैं शुरू में, हाँ, तो ब्रह्मा जी आते हैं वापस से। ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान आपने गीता में बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। अरे भगवान आप बोल रहे हो कोई पत्र या पुष्प चढ़ा देगा आप खुश हो जाते हो, इसने तो अपने आप को चढ़ा दिया, सब कुछ दे दिया, इसको आप इतना कष्ट क्यों दे रहे हो। हाँ, तो ब्रह्मा जी वहां पे आके थोड़ा मेडिटेट करते हैं। हाँ, तो क्या है कि हम देखते हैं कि कभी कभी भक्तों के जीवन में भी, इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। हाँ, किसी भक्त के जीवन में भी हम देखते हैं कष्ट आ जाता है, दूसरे भक्त उसके लिए प्रे करते हैं, क्योंकि ये वैष्णव का स्वभाव है। वैष्णव का स्वभाव है कि दूसरों का कष्ट देख के वो दुखी हो जाता है। अपने कष्ट से ज्यादा जब वो दूसरों का कष्ट देखता है तो उससे दुखी हो जाता है, उनके कष्ट को देख के। प्रभुपाद जी भी पाश्चात्य देशों में गए, उन्होंने जब स्थिति देखी, ये एक बार प्रभुपाद जी मायापुर में थे, उन्होंने देखा कि डस्टबिन से निकाल के लोग खाना खा रहे बंगाल में। तो प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू आ गया। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि जहां भी इस्कॉन टेम्पल है वहां फूड फॉर लाइफ ये प्रोग्राम होना चाहिए। तो कोई भी वैष्णव है तो वो दूसरों के दुख को देख नहीं सकता है, ये उसका स्वभाव है। तो ब्रह्मा जी क्या मीडिएशन करने आते हैं, और यही ब्रह्मा जी हमारे लिए बहुत विशेष है क्योंकि ये हरिदास ठाकुर के रूप में है। तो हरिदास ठाकुर के रूप में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी 22 मार्केट प्लेसेस में इनको मारा गया ये, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं हरिदास ठाकुर ये। और उन्होंने हरिनाम की महिमा को किस प्रकार से स्थापित किया, हरिनाम की शक्ति को रोज 22 घंटे, हाँ सोचते हैं कितना हरिनाम, रोज 192 राउंड्स हरिदास ठाकुर करते थे, नाम के प्रति ऐसा रुचि ये। तो ये ब्रह्मा जी का एक और हम देखते हैं यहाँ पे। इसी तरह वो 9वें स्कंद में भी आते हैं। 9वें स्कंद में सोम और बृहस्पति के बीच में झगड़ा हो जाता है वापस से ये। तो सोम और बृहस्पति के बीच में जब झगड़ा हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए आते हैं। हाँ, ब्राह्मण का काम मीडिएशन का है। तो ब्रह्मा जी खुद युद्ध नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं कभी युद्ध वगैरह हो रहा होता है ज्यादा तो उसको स्टॉप करने के लिए आते हैं।
इस प्रकार से। तो इस तरह से ब्रह्मा जी, आगे के स्कंदों में भी ब्रह्मा जी का रोल है, लेकिन अभी उसमें समय हो गया है तो अभी उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ये हम जरूर देख सकते हैं कि 10वें स्कंद में भी वापस से ब्रह्मा जी आते हैं एक शॉर्ट में, कि 10वें स्कंद में भी कई बार ब्रह्मा जी का रोल है, लेकिन एक जो लीला है, जो बहुत विशेष लीला है, जो हम देखते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला, कि वो ब्रह्मा जी ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब भूमि देवी ने प्रार्थना किया कि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने जन्म लिया। भगवान ने जन्म लिया, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बोला भाई तुम लोग भी जन्म ले लो, सब लोग भगवान को असिस्ट करने के लिए आ जाओ, तो सब लोग आ गए। ये लेकिन ब्रह्मा जी लीला अभी तक ऊपर से ही देख रहे हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी एक लीला देखते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं भगवान का लंच टाइम चल रहा है, तो भगवान का लंच का टाइम चल रहा है, भगवान लंच कर रहे हैं और एक बहुत ही अद्भुत लीला देखते हैं। क्योंकि क्या है, अभी तक ब्रह्मा जी ने वैकुंठ वगैरह में जो भगवान का दर्शन हुआ है, बड़े ही ऐश्वर्य के साथ भगवान रहते हैं, बड़े ही सम्मान के साथ चीजें होती हैं, बहुत सारे विधि विधानों का पालन होता है, उस प्रकार से होता है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान गाय चरा रहे हैं और उनके जो ग्वाल बाल हैं वो बैठे हुए हैं, लंच का टाइम है, भगवान बैठे हैं, सब लोग अपने टिफिन में से जो भी लाते थे, जो अच्छा लगता था तो भगवान को देते थे, क्योंकि जितने ग्वाल बाल हैं उनके हृदय में एक ही इच्छा है, कैसे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। तो सब लोग कुछ भी टेस्ट करते थे, भगवान को देते थे। लेकिन उनमें एक ग्वाल बाल था जिसका नाम था, कावड़ बॉय था, उसका नाम था मधुमंगल। तो ये बेचारा ब्राह्मण परिवार से था, गरीब था। तो ये गरीब था, तो इसने सोचा मेरी मम्मी ने तो कुछ अच्छा भेजा नहीं है ज्यादा, तो ये कृष्ण को नहीं देना चाहिए, तो छाछ भेजा था। छाछ मतलब सबसे सिंपल चीज रहती है। तो जो मधुमंगल था वो बेचारा थोड़ा पीछे चला गया। हाँ, उसने सोचा यहाँ मैं जाके मटके से अपना छाछ पी लेता हूँ, हाँ, नहीं तो अगर कन्हैया देख लेगा तो मेरा भी लेने लगेगा और भगवान को ये शोभा नहीं देता है। तो जब मधुमंगल वहां चला गया, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, सबके हृदय को जानने वाले हैं, भगवान अपना सब कुछ छोड़ के वो इसी के पीछे चले गए। और भगवान ने बोला तुम क्या कर रहे हो, ये तुमने क्या भेजा है आज मेरे लिए। हाँ, तो मधुमंगल ने माना कि मधुमंगल ने देखा भगवान आ रहे हैं, तो मटके का पूरा छाछ अपने मुंह में डाल लिया उसने जल्दी से पीने के लिए। हाँ, तो उसका मुंह ऐसा फूल गया एकदम छाछ से, और भगवान ने देखा, भगवान ने ऐसे मारा तो मधुमंगल के मुंह में जो छाछ था वो भगवान के ऊपर आ गया, कुछ भगवान के कपड़े पे गिर गया, ऐसा गिर गया। तो ब्रह्मा जी ने देखा, उनको शॉर्ट सर्किट हो गया, और देखा वो ब्रह्मा जी ने भगवान के कपड़े पे गिरा है, भगवान उसको चाटने लगे। तो ये तो बहुत ओवर हो गया। ब्रह्मा जी बोले बाप रे, हाँ, शुचि मुचि मतलब शुचि का यार इतना क्लीनलीनेस का स्टैंडर्ड रहता है। हाँ, वैकुंठ में लक्ष्मी जी झाड़ू लगा लगा के परेशान है, और यहाँ पे तो भगवान ने सारे नियमों को तोड़ दिया। हाँ, पूरा उनको शॉर्ट सर्किट हो गया। हाँ, कि इतने विधि विधानों के द्वारा, इतने भगवान के अगर आपको गर्भगृह में प्रवेश करना है, हाँ, तो कितनी बार नहा के, पहले व्यक्ति नहाता है, नहाने के बाद मंत्र जाप करता है, उसके बाद वो जो सारे आचमन है वो करता है, उसके बाद गायत्री मंत्र करता है, उसके बाद माफी पहले ही मांग लेता है, फिर एंट्री करता है, और फिर नियम के द्वारा, तंत्र के द्वारा, मुद्रा के द्वारा, ये सब करने के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं बाप रे, चाट रहे, ये भगवान है क्या, ऐसा क्वेश्चन आ गया। क्योंकि ब्रह्मा जी क्या है, भगवान की सेवा नहीं कर रहे थे ऊपर से। कई बार क्या होता है, इतना हम डेलीगेट कर देते हैं कि हम भूल जाते हैं हमको भी सेवा करना है। क्योंकि हम लोग मैनेजर रहते हैं ना, तो डेलीगेट करते हैं, अच्छा तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को डेलीगेट कर दिया, तुम लोग जाओ नीचे हेल्प करो, ये करो, वो करो। ब्रह्मा जी भूल गए मुझे भी कुछ सेवा करना है, तो ऊपर से केवल देख रहे थे। देखने में आदमी ज्यादातर बेविल्डर हो जाता है, ब्रह्मा जी बेविल्डर हो गए। ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने बोला थोड़ा ट्राई करके देखता हूँ भगवान है कि कौन है। सारे गोप बालकों को गायब कर दिया, सारे बछड़ों को गायब कर दिया, आपको पता है वो लीला। तो भगवान ने भी अपना विस्तार कर लिया, और ब्रह्मा जी 1 सेकंड में वापस आए, जस्ट 1 सेकंड में वापस आए। यहाँ पे 1 साल निकल गया, एक क्षण में ही वो वापस आए। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि यहाँ तो तूफान मच गया होगा। हाँ, इतने सारे बछड़े चले गए और ये बालक चले गए,
यहाँ तो एकदम हाहाकार मच गया होगा, लेकिन वो वापस आए तो देखा एज इट इज। यहाँ तो भाई कुछ रुका ही नहीं, प्रोग्राम वैसे ही चल रहा है, सब कुछ यथास्थिति चल रहा है। तो ब्रह्मा जी एकदम bewilder हो गए। वो फिर वो जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान की प्रार्थना करते, भगवान की प्रार्थना करना शुरू करते। बहुत सुंदर ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना की। ये तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं इस लीला की। पहली शिक्षा कि ब्रह्मा जी जैसा जो व्यक्ति है, जो जिस मतलब इतनी जिसकी आयु है, इतना जिसका अनुभव है, इतना जिसका ज्ञान है, और जो स्वयं भगवान से ही निकला है, वो भी नहीं समझ सकता है भगवान का क्या लीला है। और वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वृंदावन की क्या महिमा है। हाँ, वृंदावन की क्या महिमा है वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आता है, वैकुंठा जनितो वर मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यमुदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धना। कि जितने चीज हैं अनेकों अनेकों वैकुंठों में, वैकुंठा जनितो वर मधुपुरी, उन सब में मथुरा श्रेष्ठ है। हाँ, मथुरा श्रेष्ठ है, और वो मथुरा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है रासस्थली, वो उससे श्रेष्ठ है। वृंदावन उदार पाणी रमणा, उसमें भी वृंदावन श्रेष्ठ है। तत्रापि गोवर्धना, उसमें भी गोवर्धन श्रेष्ठ है। राधा कुंड में यहाँ गोकुल पते प्रेमामृत प्लावना, उसमें भी राधा कुंड श्रेष्ठ। तो जब वृंदावन की महिमा को समझते हैं वो ब्रह्मा जी, तो वो क्या बोलते हैं कि मुझे इस वृंदावन में यहाँ पे जो भक्त हैं उनके चरणों का रज चाहिए। तो पहला लेसन ब्रह्मा जी बताते हैं कि एक्चुअली हमको आध्यात्मिक जीवन में जो मिल रहा है उसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि इसका क्या ग्लोरी है। दूसरा चीज ब्रह्मा जी का ह्यूमिलिटी। इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति है, अभी सपोज हमसे कोई मिस्टेक हो गया गलती से, वो तो होता ही रहता है वैसे भी, अभी लेकिन मिस्टेक हो भी गया तो, लेकिन हम हो सकता है पहले तो हम थोड़ा जस्टिफाई करेंगे मिस्टेक क्यों हो गया, दूसरा मिस्टेक हो भी गया तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इतना विनम्रता है, इसीलिए वो आचार्य हैं, ब्रह्म माधव वाड़िया संप्रदाय के आचार्य हैं। इतना विनम्रता है ब्रह्मा जी का, टॉप मोस्ट पोजीशन है उनका पूरे सृष्टि में, हम देखते हैं। हाँ, सृष्टि करता है, और वो क्या बोलते हैं कि ये उनका थोड़ा सा उनका ये मिस्टेक हुआ, उन्होंने ऐसा नहीं कि भगवान का अपमान कर दिया या कुछ कर दिया, इस मिस्टेक के लिए वो बोलते हैं कि अभी इतना विनम्रता है उनके अंदर कि मेरे को यहाँ पे जो भक्त हैं उनके वो ये नहीं सोचते कि अभी मेरे को इन भक्तों का संग चाहिए, हम लोग बोलते हैं वो संग चाहिए, बोलते हैं मेरे को इनका चरण रज चाहिए। वो ब्रह्मा जी बरसाने के जो 4 पहाड़ हैं वो बने हुए हैं, वो ब्रह्मा जी का सर है। उसमें सोचिए जानवर आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, उस पे मूत्र का त्याग करते हैं। ये ब्रह्मा जी का कितना धन्यता है, इसलिए वो आचार्य, और उतने भक्त उस पे चल के जाते हैं, तो उनकी यही अपेक्षा है कि भक्तों के चरणों का मुझे रज मिले। ये तो इससे हम देख सकते हैं, ये कुछ लेसन्स हैं ब्रह्मा जी की लाइफ से जो हम देख सकते हैं। तो आचार्य जो हैं वो अपने जीवन से हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार से किन शिक्षाओं के द्वारा वो भगवान के प्रिय बने। उन शिक्षाओं पे चिंतन करके उसमें से जो कुछ हम अपने जीवन में इम्बाइब कर सकते हैं, इम्यूलेट कर सकते हैं, और उनसे प्रार्थना करके इस जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो अगली बार हम लोग नेक्स्ट महाजन पे चर्चा करेंगे, स्वयंभू नारदा नारद जी के ऊपर। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है अगर एक तो पूछ सकते हैं, तो टाइम हो गया है। हाँ बोलिए बोलिए, आपको पहले अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक सेक्शन में आपने जब इसकी महाजनों की शुरुआत की थी तो उसमें आपने ये कहा था कि महाजन और भी हैं,
हाँ। अच्छा प्रभु जी, रामायण में यदि हम देखें तो भरत जी या गिद्ध और सबरी, हाँ, इस तरह हाँ, से क्या इन लोगों को महाजनों की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। महाजन का मतलब, महान का मतलब है ग्रेट, जन का मतलब है लोग। तो एक्चुअली ये लोग बहुत ग्रेट लोग हैं। तो अभी इसमें से क्या है, 12 जो अथॉरिटी हैं वो भगवान ने स्टैब्लिश की हैं, क्योंकि ये बहुत स्पेशल। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो महापुरुष होते हैं, एक वे में वो भी महाजन है। जैसे हम देखते हैं 6 गोस्वामी हैं, वो भी महाजन है ये, क्योंकि वो लोग भी अपने जीवन से हमको धर्म का सिद्धांत सिखाते हैं। ऐसा है। तो जैसे आप बोल रहे हैं रामायण में भरत या विभीषण, ये भी महाजन है। यस। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम पूज्य। हाँ, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, ये जो इसमें कंसल्ट वाला एक ऑप्शन आया था कि पहले सभी राजा लोग अपने आचार्यों से कंसल्ट करते थे, तो हम कैसे अपने लाइफ में देख सकते हैं प्रभु जी डिटेल में कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। कुछ दैनिक कार्यों में या कहीं बहुत सारे डिटेल रहता है, तो मतलब कभी ऐसा डर रहता है कि इतनी छोटी छोटी बातें पूछेंगे तो लोग हंसेंगे, डर लगता है कि ऐसा अच्छा है पूछा, हमारे समझ में भी नहीं आता ऐसे में, मतलब कितना किस स्तर तक पूछना चाहिए, मतलब ऐसे तो कैसा करना चाहिए। महाराज का एक लेक्चर है, वो लेक्चर का नाम है क्लियर इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम सिंसियरिटी। राधानाथ महाराज का एक लेक्चर है, उसका नाम है क्लियर इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम सिंसियरिटी। तो कैसा है, सब कुछ हमको पूछने का जरूरत नहीं है, वो भी सही है। जो रेगुलर की चीजें हैं वो हम कर सकते हैं, और कुछ कुछ चीजें होंगी जो हमको मन में क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसमें थोड़ा कंसल्टेशन करना अच्छा है। तो कैसा है, पहले के समय में तो एकदम परफेक्ट सिस्टम था। कैसा सिस्टम था कि जो राजा थे वो भी परफेक्टली ओबीडिएंट थे, और जो स्पिरिचुअल मास्टर थे वो भी बहुत एबल थे, ऐसा है, और एक्सेसिबल थे। आज की डेट में क्या है, जनरली कलयुगा इम्परफेक्शन का एज है, तो हो सकता है हम भी परफेक्ट नहीं है ना, और हम लोग किसी से कंसल्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वो भी परफेक्ट ना हो, और वो परफेक्ट हो भी तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट ना हो। लेकिन 2-3 सिंपल चीजें हैं। पहला चीज क्या है, एटलीस्ट जिस चीज में हमको कंफ्यूजन लगता है उससे कंसल्ट कर सकते हैं। पहला चीज, कंसल्टेशन से क्या होता है, हमको एक और व्यू पॉइंट पता चलता है, उसके बाद हम मैच्योर डिसीजन खुद ले सकते हैं। ऐसा कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जिसपे, और अगर तो हमारी लाइफ में ऐसा कुछ रिलेशनशिप है जिसपे हमको उतना ट्रस्ट भी है और हमको लगता है कि वो व्यक्ति में उतना मैच्योरिटी भी है, तो नेचुरली क्या होता है, कंसल्टेशन के बाद हमको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प हो जाता है। अगर लेकिन सपोज हम किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, उस पर हमको पूरा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होगा कि एटलीस्ट हम कंसल्ट करेंगे तो हम बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि हमको एक और आइडिया पता लग जाएगा और एक और ओपिनियन पता लग जाएगा, तो हम खुद का डिसीजन भी बेहतर ले पाएंगे। सो दोनों वे में वो अच्छा है। तीसरा पॉइंट क्या है, कोई छोटी छोटी चीज है उसको कंसल्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कैसा होता है, कभी हम पूछते हैं तो धीरे धीरे अपने अनुभव के द्वारा हम समझ जाते हैं। जैसे किसी डिवोटी से कुछ पूछते हैं तो बोलता है अरे यार ये सब तुम्हें हैंडल, ये सब पूछने का चीज नहीं है, तो समझ जाओ कि वो सब पूछने का चीज नहीं है ये। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटा डिसीजन है वो पूछते नहीं है, वो हम पूछने लगते हैं बहुत छोटे डिसीजन के लिए, ये करूँ कि नहीं करूँ, और बहुत बड़ा डिसीजन होता है वो ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा भी होता है। तो बोलता है अरे ये डिसीजन ले लिया, पूछना चाहिए था ना ये। ऐसा। तो एनीवेज प्रिंसिपल है कि लाइफ में अगर जो क्रूशियल डिसीजन होते हैं, जैसे कैरियर के रिलेटेड डिसीजन है या लाइफ के रिलेटेड डिसीजन है, जनरली उसमें कंसल्टेशन करना चाहिए। फैमिली के रिगार्डिंग कोई मेजर डिसीजन, ये बाकी जो डेली एग्जीक्यूशन का डिसीजन है वो हम लोग अपनी मैच्योरिटी से ले सकते हैं ऐसा, और उसपे भी हमको अलग अलग लोगों का हेल्प भी लगे। ये कुछ मटेरियल चीजें हैं उसमें कोई और एक्सपर्ट है, उन लोगों का कंसल्टेशन लगेगा। अलग अलग चीज में अलग अलग लोगों का भी हमको हेल्प लगता है, तो सोसाइटी में रह के वो हमको पता लग जाता है, उसके हिसाब से लाइफ चलता है।
प्रभु जी, और जस्ट जैसे प्रियव्रत महाराज के उदाहरण से बता आपने कि बेस्ट जैसे जो सबसे बेस्ट हो अलग, लेकिन हमारे लिए बेस्ट क्या है? तो ऐसे तो जनरली हम लोगों को मतलब ऐसा प्रॉपर आदेश नहीं मिलता कि आपके लिए सबसे बेस्ट है, तो कैसे? तो एक्चुअली क्या है हमारे जीवन में भी जैसे जैसे हम देखते हैं, हम लोग कुछ भी करने का जो भी प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान हमारे जीवन में बेस्ट परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जितना हम भगवान के शरणागत होते हैं। जैसे जैसे हम भगवान को शरणागत होते हैं, हम देखते हैं कि भगवान हमारे जीवन में परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। उन परिस्थितियों के आधार पे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि एक्चुअली हमारा बेस्ट क्या है हमारे लाइफ में। हाँ, उसको समझने के लिए हमको ये हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि जब तक मैं गुरु साधु शास्त्र इसके आश्रय में रहूंगा, ये भीष्म पितामह फर्स्ट कैंटो के 9 चैप्टर में बोलते हैं। जब वो देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज और पांडवों के जीवन में इतना कष्ट है, तो वो सोचते हैं अहो कष्टम अहो न्यायम यदि यूयम धर्मनंदना जीवितम नरहता क्लिष्टम विप्र धर्मच्युताश्रिया। तो वो बोलते हैं कि ये लोग तो, युधिष्ठिर महाराज तो धर्म के प्रतीक हैं, भगवान कृष्ण इनके साथ घूम रहे हैं, और कुंती महारानी ने जीवन में कभी झूठ बोला नहीं है, इन लोगों के जीवन में इतना कष्ट क्यों है? तो उसका कंक्लूजन वो क्या देते हैं कि ये जो संसार है, कष्ट किसी के भी जीवन में हो सकता है, लेकिन उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं as long as one is guided by the brahmanas, as long as one is guided by the bona fide brahmanas, and one is dedicated to Achyut, like that, one is malleable to the wishes of the Vipra, and one is following dharma, whatever is happening in one's life, one should consider it is auspicious. कि जब तक व्यक्ति किसी बोनाफाइड ब्राह्मण के निर्देशन में है और धर्म का पालन कर रहा है और भगवान के प्रति समर्पित है, उसके जीवन में कुछ भी आए, चाहे अच्छी सिचुएशन आए, जब बेकार सिचुएशन आए, ये समझना चाहिए कि वो शुभ, वो सही डायरेक्शन में फाइनली। तो इतना हमारे हाथ में है, इतना हमारे हाथ में। तो जब हम इसका पालन करते हैं तो भगवान क्लैरिटी देते हैं कि क्या हमारे लिए बेस्ट है और क्या हम बेस्ट कर सकते हैं। वो डायरेक्शन हमको परमात्मा के द्वारा मिलता है, या हम देखते हैं परमात्मा के द्वारा या भक्तों के द्वारा हमको लाइफ में वो क्लैरिटी आता है कि क्या बेस्ट मैं कर सकता हूँ लाइफ में। ठीक है, हरे कृष्ण। Okay, so we'll meet next time. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.